वैसे नए साल पर देश में कोरोना एक बड़ा खतरा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आशंका जताई जा रही है कि जो हालात फिलहाल चीन में हैं, दुनिया के कुछ देशों में हैं, ये 30-40 दिन भारत में भी असरकारक हो सकते हैं। कोरोना की चौथी लहर इसको कहेंगे। अगर ये आती है, ईश्वर ना करे आए, लेकिन अगर आती है तो हमारा हेल्थ सेक्टर क्या इसके लिए तैयार है और 2023 में क्या नया होगा, इसमें देखें आप। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 चीन में कहर बरपा रहा है। BF7 के फैलने की दर बेहद आक्रामक है। एक इन्फेक्टेड मरीज 16 लोगों को संक्रमित करने की ताकत रखता है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि कोरोना की लहर अगले 30-40 दिनों में भारत पर असर दिखा सकती है। न्यू ईयर पार्टीज और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से कोविड की चौथी लहर हमारे देश में दस्तक दे सकती है। भारत सरकार इस खतरे को भांप चुकी है। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चीन, हांगकांग और जापान जैसे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए 1 जनवरी से नेगेटिव कोविड रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही देश भर के अस्पतालों में चौथी लहर से निपटने की मॉक ड्रिल हो चुकी है। वैक्सीनेशन के साथ कोरोना प्रोटोकॉल कवच की तरह काम करेगा। इस बीच 2023 में हेल्थ केयर फैसिलिटीज हाईफाई होने की उम्मीद की जा रही है। कोरोना महामारी के बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी में लगातार नए प्रयोग और नए आविष्कारों का दौर चल रहा है। खासतौर पर हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाजार काफी बढ़ गया। रिमोट हेल्थ केयर, वर्चुअल हॉस्पिटल, टेली हेल्थ फैसिलिटी और वियरेबल गैजेट्स की मांग बढ़ती जा रही। तो वैसे कोरोना सारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती है और सारे देश के साथ साथ कई सारे स्टेट जो पिछली बार हॉटस्पॉट बनकर उभरे थे, चाहे केरल हो, मुंबई हो या कुछ समय के लिए कोलकाता जैसे बड़े शहर हो, दिल्ली के हालात हो या फिर ऑक्सीजन की कमी से जूझने वाले स्टेट्स की वो दर्दनाक तस्वीरें, इन सब के बाद हम कितना तैयार हैं अगली वेव को लेकर और क्या हम उतनी ही चुनौतियों को झेलेंगे, ये सबके ज़हन में सबसे बड़ा डर है। देश में कोरोना की चौथी लहर आएगी तो क्या और कितना असर डालेगी, ये इस साल का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसके लिए कितने तैयार हम हैं, इस बात को हम आज डिकोड कर रहे हैं। पहली बात कि इस वक्त सारे विश्व में हेल्थ सेक्टर को आप 2 पीरियड्स में बांटकर ही देखने लगे, प्री कोविड, पोस्ट कोविड, और अब तो हम मिड कोविड भी कह सकते हैं क्योंकि जाने कितनी वेव्स बची। लैटिन अमेरिकी देश चीन, जापान में कोरोना के बिगड़े हालात देखकर WHO भी चिंतित है। भारत सरकार इस संभावित वेव को लेकर जरा भी लापरवाह रहना नहीं चाहती। साल के पहले दिन 1 जनवरी से विदेश से भारत पहुंचने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे के भीतर कोविड रिपोर्ट दिखानी है। नेगेटिव है तो ठीक, वरना क्वारंटीन होंगे। ये सिद्ध हो चुका है कि कोविड संक्रमण में भारतीय वैक्सीन बड़ी कारगर साबित हुई है और अब इसमें एक और नया नाम नेजल वैक्सीन का जुड़ रहा है, जो कि जनवरी के चौथे सप्ताह से लोगों को लगना शुरू हो जाएगी। इसकी कीमतें भारत सरकार ने उजागर कर दी हैं। ये कहां पर उपलब्ध होंगी, किस तरह लगेंगी, इसका पूरा ब्यौरा भी आपको जनवरी में 1-2 दिन में मिल जाएगा। पिछले 3 वेव्स का तजुर्बा और हमारा नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, ये लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ जो हमारा मसला है, ये हमेशा हमको सपोर्ट करता है। ये हमारे प्लस पॉइंट है। लेकिन क्या हमारी कुछ चिंताएं नहीं हैं? चिंताएं जैसे देश भर के हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल जो बीते दिन हमने देखी थी, उसकी खामियां, उसमें भी दिखी लापरवाहियां। वैक्सीन के बूस्टर को लेकर लोगों की उदासीनता, ये भी बड़ी चिंता की बात है। ये बात अलग है कि हमेशा जब कभी भी हम इसी परेशानी के दौर में आते हैं और हमको पता चलता है तो हम एक बार फिर सजग होते हैं। मध्य प्रदेश की वो खबर आपको याद होगी जब पता चला कि कई सारे लोगों ने अपना बूस्टर डोज नहीं लिया और जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया था वो अब इस संभावित चौथी वेव के बाद तुरंत पहुंच रहे हैं और उनके लिए डोज की व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार ने की भी है। ऐसी किसी भी चूक हमको भारी ना पड़ जाए, इसके पहले वक्त रहते से सुधारने का टाइम 2023 ही है।